श्री श्याम गाइस आज के दिन की शुरुआत मेरी कुछ इस तरह से हुई है। एक तो पहली बात, आज मुझे स्कूल जाना था और काफ़ी एक्साइटेड थी। 5 बजे की उठी हुई थी, लेकिन बिस्तर छोड़ा 5:30 बजे और 5:30 बजे उठ के पहले मैंने झाड़ू लगाई और बिस्तर साफ़ किया। बिस्तर तह बनाया और बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल अभी नहीं खुले हैं। और गैस साफ़ करने के बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मैं खाना बनाने के बाद ही जाऊंगी, अपना लंच लेके जाऊंगी। तो कुल मिला के 6 बज चुके हैं और मेरे जो और भी खाना वगैरह बनाने के काम हैं उन्हें ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। मैं पहले इसलिए नहीं नहाती हूँ क्योंकि गर्मी में होते हैं, फिर भी पसीने इतने आ जाते हैं। जब आप कहीं जा रहे हो तो फ्रेश होने चाहिए, नहाने के बाद एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो भाई नहाने के बाद ही खाना वगैरह बनाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं सीधे मुँह हाथ धुल के किचन में आ जाती हूँ और किचन में आने के बाद अपना सारा काम ख़त्म करती हूँ। मैं कोई पंडित नहीं हूँ और मेरे लिए तो ये गृहस्थी ही सबसे बड़ी पूजा है। देखिए गाइस, और ज़्यादातर घरों में ऐसे ही होता है जहाँ लेडीज़ घर और बाहर दोनों संभालती हैं। और मैं भी गाइस स्कूल भी संभालती हूँ और घर भी संभालती हूँ और बच्चे भी संभालती हूँ, तो मैं उन्हीं में से हूँ। तो जय कहते हैं, मेरी तो गृहस्थी ही मेरी पूजा है और मुझे किससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कितने भी लेक्चर दे, मुझे जैसे मुझे ठीक लगता है मैं उस तरह से काम कर लेती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ पूजा से पहले। हाँ, लेकिन तबीयत ख़राब है तो मुझे वो भी अलाउ है और ज़्यादातरों के में यही होगा। मैं नहा चुकी हूँ, तैयार हो गई हूँ और अब मैं दूध भी ले आई थी। यहाँ पर मेरा दूध उबल रहा है, बस इसके उबलते ही मैं यहाँ से निकलूँगी स्कूल के लिए। और काफ़ी देर हो चुकी है, बस ये होने वाला है, खदकने वाला है, धीरे धीरे से आ ही रहा है ऊपर को। साफ़ सफाई कर चुकी हूँ और अब मैं निकल रही हूँ। गाइस, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, 7:30 पहुँचना था, 7:30 यहीं बज चुके हैं। गाइस, नींद सी आने की वजह से थोड़ा सा सो के उठी थी, सोचा थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ, तो ये मैंने चाय बना ली थी और अब मैं इसे पी रही हूँ। गाइस, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर बच्चों को स्कूल में डांट पड़ती है तो पहले आप लोग ये बात करें बच्चों से कि आपको डांट क्यों पड़ी, पहले उस बात की तह तक जाएं। ये नहीं कि अगर बच्चा गलत बोल रहा है कि मैम ने तो हमें ऐसा कह दिया, मैम ने तो ऐसा है कह दिया, क्योंकि आजकल बच्चे अपनी जो जिद मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है ना। या टीचर ने हमें इस तरह से गलत बोल दिया, या चाचा ने हमें गलत बोल दिया, या चाची ने हमें गलत बोल दिया, दादा दादी ने हमें गलत बोल दिया, तो उस चीज़ के लिए हम पेरेंट्स, मैं अपनी भी बता रही हूँ, हम पेरेंट्स कूद के जाते हैं, अरे हमारे बच्चे को क्यों कह दिया। माना उसने चिढ़ के कह दिया, हो सकता है वो आपके बच्चे से चिढ़ता हो, चिढ़ के कह दिया, लेकिन उस समय आपकी ड्यूटी ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को सही साबित करें। उस समय आपकी ड्यूटी ये बन जाती है कि आप अपने बच्चे को समझाएं कि नहीं, ये आपके बड़े हैं, ये आपको डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। गाइस, जब हम छोटे थे, हम स्कूल जाते थे, हम इतना पिटते थे, अपनी टीचर्स से बहुत पिटते थे। हमारे पेरेंट्स अभी तक, मतलब जब तक हम पढ़े, जब तक स्कूल ही नहीं गए कि हाँ नहीं जी हमारे बच्चे ने ऐसे गलती कर दी होगी, ये हो गया होगा, कभी पूछने तक नहीं गए कि हमारे बच्चे ने क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। अव्वल तो हमने ऐसा कुछ कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ में, कभी कोई शिकायत नहीं आई हमारी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ से बात, पहले टीवी थे, केबल लगता था सिर्फ छुट्टियों में 2 महीने के लिए, ओके, और उसके बाद फ़ोन नहीं था, कोई फ़ोन नहीं था। हम अपने फ्रेंड से कभी बातें नहीं करते थे कि भाई घर जाने के बाद भी बातें करें, और आजकल घर जाने के बाद भी बातें होती हैं, ट्यूशन में भी बातें होती हैं,
और उसके बाद आपके फ़ोन में बच्चे आईडी बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी है, हमारे भी बच्चे बना लेते हैं, हम झूठ क्यों बोलें। और इंस्टाग्राम पे आईडी है, फेसबुक पे आईडी है, और मतलब आपके यूट्यूब पे भी आईडी है। तो नेचुरल बात है, बच्चा थोड़ा सा अलग तो जाएगा ही है। पहले तो आप ये देख लीजिए, क्योंकि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी है, बच्चों को आनी चाहिए। तो पहले तो आप ये बात ध्यान रखिए, हमारा बच्चा जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो गलत कर रहा है। गलत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों को सब कुछ आना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए। लेकिन ये भी आपको आपकी ड्यूटी बन जाती है, हमारा बच्चा गलत ना चले, हमारा बच्चा बिल्कुल सही चले। और अगर उसे स्कूल में डांटा जा रहा है या घर में कोई किसी के द्वारा डांटा जा रहा है, तो आप बीच में बिल्कुल ना पड़ें, स्पेशली माँ। क्योंकि अगर माँ ने ये बात बोल दिया, अरे मेरे बच्चे को ऐसे कैसे कह दिया, ये क्यों कह दिया, ये क्यों कह दिया, तो बच्चा ये कहेगा यानी कि मैं बिल्कुल सही, वो अपने मन में धारणा बना लेगा मैं बिल्कुल सही हूँ, और उस सही के चक्कर में वो बहुत कुछ गलत कर देगा। बात आपकी परवरिश तक आ सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे भी डांट पड़ जाती है कि भाई देखो इसने ऐसा करवा दिया। नहीं, ठीक है ना, हाँ उस समय मैं अपनी गलती मानती हूँ, अरे मैंने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया तो क्यों कर दिया, ठीक है ना। तो वही वाली बात है, हमारे बच्चे लड़े आते तो ऐसे ही हो जाता है, मम्मी ने कहा होगा, मम्मी ने सिखा दिया होगा। मैं ये नहीं कहूँगी, अब बच्चे छोटे हैं मेरे, अभी धीरे धीरे बड़े होंगे, लेकिन अब मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया। बिल्कुल कहीं से लड़ाई आ गई, कहीं से शिकायत, बाहर से बाहर ही ख़त्म करे आएंगे, क्योंकि हमारी मम्मी तो हमें ही डांटेंगी, हम नहीं जा रहे घर पे। फिर अगर कोई बात मुझे बाहर से पता चल जाती है, छोटी वाली आके कहेगी क्यों, क्या फ़ायदा आपसे कह के, हमने सॉरी बोले आए थे और ऐसा हो गया था, आप तो हमें ही डांटती ना, इसलिए हमने तो पहले ही किस वो कर लिया, नहीं हमारी मम्मी हमें ही डांटेंगी, चलो कोई बात नहीं, आगे से कोई बात ऐसी नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, आपके बच्चों के कम से कम दोस्त होने चाहिए। मेरी छोटी वाली बेटी के कोई दोस्त नहीं है, बड़ी वाली बेटी बड़ी वाली बेटी की इतनी सारी सहेलियाँ हैं जो कि मुझे खलती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, बच्चे तो कुछ सबके अच्छे होते हैं सब, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप भी सही हो रहो, आपके बच्चे भी सही रहें, आपकी फ्रेंड्स भी सही रहें, ठीक है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करो खूब, लेकिन अपनी पढ़ाई में। और ये ध्यान रखने वाली चीज़ है माता और पिता दोनों की, एक की नहीं कहूँगी मैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो ध्यान रख रहे हैं इस चीज़ पर है, हमारे बच्चे को कोई डांट ना दे और बच्चा अपनी समझ में कहीं और जा रहा है। तो ये हमारी ड्यूटी है आजकल के हिसाब से। आजकल बहुत ज़माना ख़राब है, यूट्यूब पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यूट्यूब पे नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि आप भी गलत ना देखें और अपने बच्चों को भी गलत ना देखने दें। देखें कि भैया बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई वाली चीज़ों पे ध्यान दें, ना कि और किसी चीज़ पे। अगर बच्चा क्रिएटिव भी कुछ कर रहा है तो वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए। क्रिएटिव है कर रहा है ना, पढ़ाई से रिलेटेड हो। अगर बच्चा डांस वगैरह भी कर रहा है, घर में कर रहा है कि भाई चलो मैं टीवी देख के, तो उसे एक पार्ट मान लीजिए एक्सरसाइज का। लेकिन इसके अलावा वो अदर कहीं जाकर भी ऐसा कर रहा है तो ये गलत है। और इससे ज़्यादा तो आप समझदार हैं, देखिए आप भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते होंगे, तो आप भी मुझे बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि मेरे पास 2 बेटियां हैं और बेटियों को बहुत कुछ संभालना होता है, बेटियों के साथ तो सब कुछ संभल के करना पड़ता है। और आज तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों के बारे में भी कोई भी चीज़ मुझसे भी साझा करिए, मुझे कमेंट दीजिए अच्छे अच्छे कि मैं अपनी बेटियों का कैसे ध्यान रखूँ, कैसे उन्हें सही राह दिखाती रहूँ हमेशा। और आप भी मुझे दिखाइए, मैं भी आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं ये बात मानती हूँ, एक पुलिस वाला और एक टीचर ऐसा होता है जो समाज से निकलता है और समाज में दाखिल होता है। उसे पता होती है कि अगर कोई बच्चा गलत चल रहा है या सही चल रहा है, तो हम उसे देख के ये पहचान लेते हैं कि ये बच्चा कामयाब होगा या नहीं होगा, ये बच्चा गलत है या नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, 17 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं हुआ है बहुत ही लंबा समय होता है और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें पता हैं, बच्चा कहाँ गलत है कहाँ सही है ये भी पता चल जाता है। गाइस, यहाँ मैंने डिनर के लिए यहाँ छौंक तैयार कर लिया है और मैं छौंकूँगी इसमें कड़ी। अब इसमें थोड़े थोड़े मसाले डाल दूँगी मैं। पहले हल्दी, लाल मिर्च
और क्योंकि धनिया मैंने अभी निकाला है तो ये पॉलीथिन में अब इसमें खाली कर लूँगी इसे। वो ख़त्म हो गया था जो इसमें रखा था मैं, और अब इसमें छोड़ दूँगी मैं दही और बेसन का छोंक। मैं इसी से कलर आ जाता है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और कि मतलब जो लोग पहले से, वो भी ठीक है तरीका, वो पुराना तरीका है, वो भी अच्छा तरीका है। और ये भी अच्छा तरीका है, मुझे ये भी अच्छा लगता है। और ये थोड़ी सी मैं इसमें अपनी पकौड़े के लिए, कड़ी पकौड़े के लिए ये छाछ और इसका घुल बचा लिया है। थोड़ी सी पकौड़े बनाऊंगी क्योंकि मैं ही पसंद करती हूँ, बाकी और घर में कोई पसंद नहीं करता कड़ी पकौड़े। और पूरी रसोई आप देख सकते हैं अनटाइडी पड़ी हुई है। अब इसे समेटूंगी। मेरा बेसन भी ख़त्म हो गया था तो बेसन भी निकाला है। अब गाइस मैं इसे इतनी देर तक चलाऊंगी यहाँ पर, जितनी देर तक ये इसमें उबाल नहीं आ जाता है।